कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी गई। तो दोस्तों कल वाले क्वेश्चन का आंसर है दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी गई। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं, ताकि हमने जो पहले करंट अफेयर पढ़ी है ये क्वेश्चन हम अगर दोबारा करेंगे तो हमें ये पक्का याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा 6000 धान के क्रय केंद्र खोले गए हैं। किस राज्य सरकार द्वारा धान के लिए 6000 क्रय केंद्र खोले गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ताकि आपको रिवाइज हो सके, और अगर तेलंगाना के बारे में कुछ भी पता है तो वो भी कमेंट में जरूर लिखना। चलिए आज ही करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। आज है 15 अक्टूबर। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 14 अक्टूबर। अभी हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया, 14 अक्टूबर को मनाया गया। इसके बारे में डिटेल है दोस्तों। उपभोक्ताओं और नियामकों और उद्योगों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, ध्यान से सुनिए, उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योगों के बीच में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसके मानकीकरण के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना मानक दिवस का उद्देश्य है। इसकी थीम क्या है दोस्तों। इसकी थीम है, इस वर्ष इसकी थीम क्या थी, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड। प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड। विश्व मानक दिवस की थीम थी 2020 में, अब 14 अक्टूबर को जब मनाया गया है, इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड। प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजॉन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो जो अमेजॉन पे है दोस्तों, अमेजॉन पे ने भारत में अपने व्यापार को, कारोबार को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। जो डिजिटल पेमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए उबर। दोस्तों हमारी जो उबर टैक्सी की वाली कंपनी है, जो टैक्सी प्रोवाइड करवाती है कस्टमर को, तो उबर के साथ समझौता किया है। अगर हम उबर की ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वहां पर हमें अमेजॉन पे का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमुंदी मुंशी का निधन हुआ है, वे कौन थी। कोमुंदी मुंशी, कोमुंदी मुंशी कौन थी दोस्तों। ये एक गायक थी, ये गुजरात की गायक थी। इनको गुजरात में कोकिला के नाम से भी जानते थे। गुजरात में इनको कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ मिलकर आतंकवादी विरोधी अभ्यास सुरक्षा का आयोजन किया है। जो आतंकवादी विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच आतंकवादी विरोधी अभ्यास है जो सुरक्षा कवच, किस राज्य के साथ मिलकर भारतीय सेना है
उसने किस राज्य की पुलिस के साथ मिलकर इस सुरक्षा कवच का आयोजन किया है, सुरक्षा कवच अभ्यास का आयोजन किया है? तो यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार है जो उसके साथ मिलकर, सॉरी दोस्तों, सॉरी, सुरक्षा कवच का आयोजन महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य की पुलिस के साथ मिलकर इसका आयोजन किया है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के जो चीफ जस्टिस हैं, जो मुंबई के चीफ जस्टिस हैं, वो है दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र में सबसे इंपॉर्टेंट लोनार झील और लावड़ी नृत्य है। महाराष्ट्र की लोनार झील, लावड़ी नृत्य इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोनार झील और लावड़ी नृत्य। यहां पर प्रोजेक्ट प्लेटिना भी शुरू किया गया। महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना भी शुरू किया गया। यहां पर जो खुली सिगरेट है उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। खुली सिगरेट है उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। और मुफ्त बीमा प्रोवाइड करवाने वाला, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इंडोनेशिया में भारत का राजदूत मनोज कुमार को नियुक्त किया गया। मनोज कुमार। इंडोनेशिया में भारत का जो नया राजदूत है उसे मनोज कुमार भारती को नियुक्त किया गया। इंडोनेशिया की बात करते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। पूरे विश्व का सबसे जल्दी डूबता हुआ शहर कौन सा है? जकार्ता। सबसे जल्दी डूबता हुआ शहर जकार्ता। 2050 तक यह शहर डूब जाएगा। 2050 तक यह शहर डूब जाएगा। इससे पहले, जकार्ता से पहले बोर्नियो इसकी राजधानी थी। 1949 से पहले इंडोनेशिया की राजधानी थी बोर्नियो। अब जकार्ता से बोर्नियो में ही इसको शिफ्ट किया जाएगा। 10 साल के अंदर जकार्ता से इसकी राजधानी क्या बना दी जाएगी? बोर्नियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बजाज आलियंस है उसके साथ मिलकर कार और बाइक बीमा प्लान लॉन्च किया है? तो बजाज आलियंस ने किसके साथ? फोन पे के साथ मिलकर। बजाज आलियंस ने फोन पे के साथ मिलकर कारों और बाइकों के बीमे शुरू कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में निपिचू सुरंग की आधारशिला किसने रखी है? तो दोस्तों राजनाथ सिंह हिमाचल प्रदेश में सुरंग की आधारशिला रखी है। किसने रखी है? वो राजनाथ सिंह ने रखी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमएफ के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया जा रहा है? तो आईएमएफ के अनुसार चालू वित्त वर्ष में जो भारत की जीडीपी है वो कितनी रह सकती है? कितना अनुमान लगाया जा रहा है? तो -10.3%। तो भारत की जीडीपी दर है दोस्तों चालू वित्त वर्ष में -10.3%। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, 1945। और वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। यूएसए के जो वाशिंगटन डीसी है कैपिटल, उसमें इसका हेडक्वार्टर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, FATE ने किस देश को ग्रे लिस्ट में रखा है? किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में रखा है? तो दोस्तों पाकिस्तान को। FATE ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में रखा है। FATE क्या है? FATE है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में, अपनी ग्रे लिस्ट में रखा है। ग्रे लिस्ट क्या होती है? ग्रे लिस्ट वो होती है दोस्तों जो टेररिंग फंड होता है, टेररिंग फंड पर जो कंट्रोल नहीं कर सकता देश, उसको ग्रे सूची में रखा जाता है। जो टेररिंग फंडिंग होती है उसको रोकने के लिए अगर किसी देश के पास शक्ति नहीं है तो उसको ग्रे सूची में रख दिया जाता है। तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा ग्रे सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुष्कर्म मामले में मृत्युदंड का प्रावधान दिया है? तो किस देश ने अगर दुष्कर्म करता है कोई तो उस पे ना सीधा मौत, फांसी का सजा सुना दी जाती है। तो किस देश ने फांसी का प्रावधान दिया है? तो फांसी दुष्कर्म करने वाले को फांसी दी जाएगी। तो किस देश द्वारा? बांग्लादेश में यह कानून लागू कर दिया है कि दुष्कर्म करने वाले को फांसी की सजा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है अभी गूगल पे के साथ मिलकर। किसने किया है? एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने अभी ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो